नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला की आज प्रथम पुण्यतिथि है, जिसको लेकर देश के कोने कोने से उनके अनुयायी या यूं कहे कि इनेलो के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आज श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग पहुँचे हैं। क्या लग रहा है आपको? नमस्कार, उधम सिंह आर्य, मैं हल्का प्रधान बाडड़ा। और ये देखो, ये लग रहा है हमको पूरी तरह से हरियाणा इनेलो के रंग में पुनः रंगता जा रहा है। और स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो प्रथम पुण्यतिथि है, आज यहाँ पे आप देख रहे हो किस प्रकार से हरियाणा के कोने कोने से, चाहे पंचकुला से पलवल की बात करें, चाहे मोरनी हिल्स तक के लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सच्चा कार्यकर्ता जो इंडियन नेशनल लोक दल का है वो पुनः खड़ा हो गया है। और आने वाला 2029 हम चैलेंज करते हैं, इंडियन नेशनल लोक दल का होगा। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी को कितना मिस करते हैं आप लोग? देखिए, पूज्य चौधरी साहब ने जो कुछ दिया, हरियाणा ही नहीं, आप हिंदुस्तान की राजनीति की बात करो। मतलब चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुए, उनके पिता जरूर उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन संघर्ष के रास्ते से उन्होंने अपना सब कुछ बनाया। संघर्ष करना सीखे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से सीखे, संगठन की समझ सीखे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से सीखे। आज के दिन जो सत्ताधारी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल के संगठन को चोरी करके वो लोग राज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में राजनीति में अगर संगठन नाम की चीज देने का काम किया, राजनीति के चाणक्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। इसके अलावा किसान की, कमेरे की, गरीब गुरबे की बात गली में जाके, घर में जाके सुनने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। ऐसे महापुरुष को हम इस मंच से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि हम करते हैं। क्या लगता है, क्या इनेलो जो है एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में खड़ी होगी? क्योंकि जिस तरीके से रैली की रोहतक में आज जो है उनको, ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। क्या लग रहा है आपको? प्रमोद जी, खड़ी नहीं होगी, पार्टी खड़ी हो गई है। और खड़ी नहीं हो गई है, हरियाणा के कण कण में चौधरी देवीलाल की, लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा समाई हुई है। बस इंडियन नेशनल लोक दल का जो कार्यकर्ता था, किन्हीं कारणों से समय होता है, समय की मार कहीं ना कहीं थी, कार्यकर्ता डिमोरलाइज हुआ था। पुणे से हरियाणा का कण कण चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को पुकार रहा है। इस हरियाणा को इंडियन नेशनल लोक दल की बहुत जरूरत है। मैडम, एक मिनट, एक एक करके रुकिए। हाँ जी, ये तो आपने लगा रखा है इंडियन नेशनल लोक दल। आज दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला की प्रथम पुण्यतिथि है। कैसे देखते थे, कैसे नेता थे ओम प्रकाश चौटाला? ऐसा है जी, चौटाला साहब जैसे तो संघर्षशील कोई भी नेता नहीं हुआ आज तक। चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे चौटाला साहब ने, उनकी नीतियों को वो चले, और उसी पर अभय सिंह जी चल रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चे और ईमानदार, और जो कह दिया तो मुँह पे कह दिया, और नहीं हुआ तो ना से। बस इनमें यही खूबी है जी, अभय चौटाला जी में यही खूबी है। ये जैसे चौधरी देवीलाल करते हैं, ऐसे ही हम देवीलाल ही देखते हैं इसमें, चौधरी अभय सिंह चौटाला में। और मैं तो चौटाला के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? और आज के जो ऐसा है जी, मैंने ये स्कूल में पढ़ता था जब, 6ठी क्लास में, जब से माई पकड़ा था, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ में वो रहा। और जब मैं वो बड़ा हुआ, 84 में चौटाला साहब ने जब पहला चुनाव लड़ा, वो हार गए थे, लेकिन पहले ही वोट पड़ा था। उसके बाद जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, मेरे सुप्रीमो चौधरी देवीलाल जी ने वहाँ से यात्रा में चंडीगढ़ से चली थी, और वहाँ से ट्रैक्टर यात्रा में मैं साथ था। वहाँ से जी फिर वो उत्तरदायित्व मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हूँ जी, मैं तो चौधरी देवीलाल से बचपन से। क्या लगता है, क्या हरियाणा में एक बार फिर से जो है इंडियन नेशनल लोक दल कभी सरकार बना पाएगी? जो जन समर्थन रोहतक में देखने को मिला, आज जो श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे, अभी ऐसा जी समय 3-4 साल और पड़े हैं अभी बहु की। इंडियन नेशनल 100% जो हमारी इनेलो तो एक हो जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी के सबके छोड़ के जो चौधरी देवीलाल ने सन 86 में वो संघर्ष किया था, और 87 में फुल लहर से 85 सीटें आई थी, तो तकरीबन वही लहर
दोबारा जानी है जी, और अभ्या के नेतृत्व में। हाँ जी बिल्कुल जी, क्योंकि एक ये सच्चा वो है, और इसका मैं बहुत फैन हूँ जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेरे राजनीतिक गुरु के साथ सुप्रीमो भी थे हैं, तो मैं तो शुरू से आज तक कोई पार्टी मैंने वो चेंज नहीं की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है जी, मैं मंडी बोर्ड में लगाया, और जब भी वो उनकी सज़ा भी हो गई थी, छुट्टी जब भी आते थे, मेरी प्रमोशन भी डिप्टी तक पहुंचाने का काम चौटाला साहब की उसने किया जी। सारे अफसर डरते थे जी मुझसे। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरी फाइल रोकी थी, इतना तो मेरी प्रमोशन ही नहीं हुई थी, इतना मेरी नहीं भेज जाती फाइल, तो अफसर भी डरते थे सारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप जन जन की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को उसमें सहयोग कर रहे हैं। और ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मैं बड़े लंबा समय रहा हूं, और पूरा गांव-गांव तक उनके साथ मैंने जाने का काम किया। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और जो उनके सपने थे आज हम देख रहे हैं, हर गांव घर तक हम जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मतलब लहर वही बनने लग रही है। मैं नरवाना हल्का से हूँ, मैं युवा का हल्का प्रधान भी रहा हूँ, कई पदों पे रहा हूँ, और आज मैं राष्ट्रीय पुनिया महापंचायत का राष्ट्रीय संयोजक का पद है मेरे पास। लेकिन जो लहर पहले हम देखते थे, वही लहर जनता में अब उठने लगी। ये नहीं है कि भाई कोई जाति विशेष, ये जाति का रंग जो लीडर देने लग रहे हैं, ये इनेलो पार्टी को कमज़ोर करने की सोचते हैं, लेकिन इनेलो कमज़ोर अब नहीं हो सकती, क्योंकि जनता समझ चुकी है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो सपने सुझाए थे, आज वो हमें साकार होते दिख रहे हैं। बड़े लंबा संघर्ष रहा, मैं टांग से भी अपंग हूँ, और उस टाइम चौधरी साहब मेरे पास कई बार गए भी हैं, और हम बीच में भी मतलब मिलते रहते थे, बिना में 5-4 चक्कर मेरे पक्के रहते थे उनके साथ। मतलब आपको उम्मीद है हरियाणा में? अब उम्मीद है ना, उम्मीद जनता दिखाने लग रही है, ये जनता की उम्मीद होती है। सरकार उसी की बनती है जिसमें जनता झांकने लगती है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उनके कर कमालों पर चल रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने की इनकी नीति बनी है। मतलब इनकी नीति अब है कि मैं हरियाणा में वही रंग लेके आऊं जो रंग चौटाला साहब हर घर तक पहुंचते थे। और सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चलाया था, आप समझते होंगे, उसके बाद किसी ने कोई कार्यक्रम नहीं चलाया, मुख्यमंत्री रहे हैं, सब कुर्सी की राजनीति की है। ओम प्रकाश चौटाला जी टांगों से अपंग होते हुए भी हर घर तक उन्होंने पहुंच बनाई, हर कार्यकर्ता के दिल में बसने का काम किया। लेकिन उनमें से कुछ पारिवारिक सिस्टम खराब हुआ था। आज लोग वही सारे के सारे अपने आप बिना बुलाए पार्टी में जुड़ने लग रहे हैं, बड़ी मोटी तादाद में जुड़ने लगे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे को लग रहा है कि जनता जाग चुकी है और सब समझ गई है कि भी कौन लीडर है, कौन लीडर होता है। वो बड़े सच्चे लीडर होते थे और वर्कर की भावना को बड़ी नजदीक से समझते थे। ठीक है, अब तो आप नेता भी बन गए हो। अच्छा, आपके ये बताइए मुझे कि आज प्रथम पुण्यतिथि है, कैसे नेता थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला? जैसे हम चर्चाएं सुन रहे हैं कि एक तरह से हरियाणा की राजनीति के युग का अंत पिछले वर्ष हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर से जो है चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम जगहों से लोग पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं ओम प्रकाश चौटाला? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को राम राम करता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की आज जो प्रथम पुण्यतिथि केजाखेड़ा फार्म हाउस में मनाई जा रही है, हरियाणा के आपके मुताबिक सभी जगह से कोने कोने से वर्कर आए हैं। चौधरी ओम प्रकाश जी आज विरोधी जो लोग हैं उनसे भी अगर पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री या सीएम कौन रहा, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम सामने आता है। चौधरी साहब बड़े अच्छे इंसान थे। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर के चलने वाले किसान, कमेरे, दलित, मजदूर वर्ग के कार्य किया करते थे। अपने मुख्यमंत्री तो काल में, जैसा कि सर्वविदित है, पूरा हरियाणा जानता है कि उन्होंने सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम किया था कि लोगों के बीच पहुंच के लोगों की समस्याएं सुनते थे, उनके साथ पूरे अधिकारियों का अमला जमला होता था और समस्याओं का निदान और निराकरण वही मौके पे किया करते थे। और हरियाणा प्रदेश की जनता को महसूस हुआ कि अपना मुख्यमंत्री, जनता का मुख्यमंत्री अगर कोई था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे।
आप लोगों ने चौटाला साहब की सरकार बड़ी करीब से देखी है। आज की सरकारें और चौटाला साहब की सरकारों में कितना अंतर मानते हैं आप लोग? दिन और रात का अंतर है, आसमान और ज़मीन का फर्क, इसे हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में एक बात लिखी है कि भारत के चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, केंद्र की, कि वो वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट होगी, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके आने वाली सरकार होगी। और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल जी, और चौधरी देवीलाल जी के बाद चौधरी ओम प्रकाश जी आए। एक बात और बता दूँ मैं आपको कि हरियाणा प्रदेश में शायद पंडित भगवत दयाल जी प्रथम मुख्यमंत्री थे, आज सैनी साहब हैं। किसी भी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी में वो गेस्ट थे, वो गुण थे, इसीलिए वो प्रदेश की जनता ने उनको एक मुख्यमंत्री के बेटे को मुख्यमंत्री की ताजपोशी दी थी। क्या लगता है आपको कि रोहतक में जिस तरीके से रैली करी इनेलो ने, भारी भीड़ जुटाई, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जो है यहाँ पर तमाम कोने कोने से लोग श्रद्धांजलि देने पहुँचे, क्या इनेलो वापसी करेगी? बिल्कुल 100% करेगी, 100% इनेलो वापसी करेगी। 2029 में अपने दम पे चौधरी अभय सिंह जी के नेतृत्व में इनेलो हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी। चौधरी देवीलाल जी के सपनों को और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सपनों को साकार करेगी। कि आज प्रथम पुण्यतिथि है, आप लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला को। कैसे नेता थे, क्योंकि जिस तरीके की जन भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है, कार्यकर्ताओं के प्रति जो समर्पण था, कैसे देखते हैं आप? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इतने बढ़िया नेता थे, हरियाणा प्रदेश के हर वर्कर से जुड़ा हुआ था, लेकिन वर्कर कभी उसके पास नहीं आते थे, ना गांव के लोग आते थे। चौटाला साहब गांव में खुद जाया करते काम करने विकास के लिए। राजी सरपंच खा गए, बोले भाई खा के कमेटी बनाओ, 10 आदमी की पैसा ले आओ और करो काम। चौटाला साहब 36 बरादरी के नेता थे, उन्होंने जो काम किया ना, हरियाणा प्रदेश में को करने वाला आना बहुत कठिन है। आओगा तो भाई अब सिंह चौटाला आ सकता है। क्या लगता है फिर तमाम तरह की चीज़ें आपने बताई ओम प्रकाश चौटाला के बारे में, अब आपको लगता है कि इनेलो एक बार फिर से खड़ी होगी और हरियाणा में सरकार बना पाएगी? इनेलो मतलब खड़ी हो गई, शुरू हो गई खड़ी होनी, मतलब ये होता है 1 साल के अंदर 26 के अंदर दिखा देंगे सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी। हाँ, 26 में दिखा देंगे लोग, जनता साथ में होने लग गई है, फिर से नीचे से उठ गई है। जो कार्यकर्ताओं के प्रति ओम प्रकाश चौटाला का प्यार था, क्या वो आज के वक्त अभय सिंह चौटाला दिखाते हैं उतना प्यार कार्यकर्ताओं के प्रति? मतलब दिखाते हैं, अभी तो दिखाओ आगे का पता नहीं, फिलहाल तो दिखा रहे हैं प्यार कार्यकर्ताओं के साथ, और इसलिए पुराने कार्यकर्ता सभी अभय सिंह के साथ जुड़ चुके हैं। और कई भाई जेजेपी पार्टी को छोड़कर इन लोगों को रोहतक से ज्वाइन करे, कलोई हल्के से, प्रदीप देशवाल वगैरह। और कई भाइयों ने, जिस तरह सरपंच थे हमारे बैजेंद्र सिंह किलावर से, उसने भी अपने 50 साथियों के साथ इन लोग पार्टी ज्वाइन की है, और दिन रात एक मेहनत करने लग रहे हैं। भगवान जरूर सुनेगा इनकी। तो आपको उम्मीद है कि एक बार फिर से वापसी होगी? हमको उम्मीद है वापसी होगी, और हम न्योता हैं एक बार देवीलाल जी का राज देख लिया, ओम प्रकाश चौटाला साहब का देख लिया, एक बार इसका राज और देखना था, जीत गया तो हम तो जिताएंगे, वो तो बाकी परमात्मा की बात है। आज प्रथम पुण्यतिथि है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, तमाम कोने कोने से लोग पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं उनके राज को, कैसे जननेता थे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रोफेसर सत्यपाल आर्य नगर जो है ना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपकी बात को जो है ना वो आगे बढ़ा रहा हूँ। आज हम ग्रामीण अंचल के अंदर रहने वाले लोग हैं, जहाँ कहीं भी बैठते हैं सबसे ज़्यादा लोग अभय सिंह की चर्चा करते हैं। अभय सिंह को लोग ये मान चुके हैं कि अभय सिंह एक सच्चा नेता है, एक दबंग नेता है, और दूसरा हरियाणा की इस बिगड़ी हुई हालात को सुधारने में यदि कोई सक्षम है तो अभय सिंह को मानते हैं। और इसीलिए लोग जो चौपालें होती हैं, होके पर बैठने की होती हैं, या चाय की दुकानें होती हैं, वहाँ जब चर्चा चलती है तो केवल और केवल एक ही नाम उभर के आता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। इसके बाद वो लोगों के अंदर एक चीज़ का अलग और मैसेज गया हुआ है कि चौधरी अभय सिंह जो है ना झूठ नहीं बोलते,
जो काम करने का होता है उसको उसी समय यस करके उसका काम पूरा कर देते हैं, दोबारा बुलाते नहीं। और जो नहीं होना होगा तो उसको पहले इनकार कर देते हैं, ये काम होने का नहीं है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि आम आदमी आज दरबारों के नेताओं के रोज़ रोज़ चक्कर काट करके जो है बड़ा परेशान है। तो आने वाला जो समय लोग जो है ना भविष्य के रूप में अभय सिंह को हरियाणा का नेता के रूप में जो है ना स्वीकार करने लग गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी कि भी एक तरफा लहर चल पड़ी है, लेकिन आज कहीं भी आप भी जाओगे, क्योंकि आपका तो काम है, पत्रकार हो, हर लोगों से मिलते हो, ये आवाज़ आपको मिलेगी कि यदि कोई सच्चा नेता यदि है, दबंग नेता है और सही हरियाणा के इस राजनीतिक और लोक स्थिति को सुधारने वाला कोई नेता है तो वो अभय सिंह जी है। रही आने वाले समय की बात, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिस प्रकार का संगठन खड़ा किया, जो संगठन प्रदेश में ही नहीं बल्कि अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है ना जिसको मजबूत संगठन माना जाता था, अभय सिंह जी उसी संगठन को बखूबी जो है ना निभा रहे हैं। जो जब ये पार्टी का विभाजन हुआ, घर का विभाजन हुआ, और जो लोग जो है ना किसी प्रकार से भ्रमवश, जिसमें मैं भी शामिल था, मैं भी शामिल था, जननायक जनता पार्टी के अंदर चले गए थे, उन्होंने जननायक जनता पार्टी की कार्यशैली को ठुकराते हुए, क्योंकि उनका इस प्रकार का व्यवहार और आचरण रहा कि उनको पसंद नहीं आया, आज पुनः 90% से अधिक कार्यकर्ता जो है ना चौधरी अभय सिंह जी के साथ आकर के जो है ना जुड़ चुके हैं। और इसलिए हमें ये विश्वास लग रहा है, बढ़ रहा है कि जनता की जो आवाज़ आ गई और पुराने कार्यकर्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ चले गए, तो आने वाला समय इंडियन नेशनल लोक दल का और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का होगा। आपका चैनल को बहुत बहुत नमस्कार।